हाँ बोलो, अभी उसके बाद में बात करो, वो तो एयर साइड है ना, हम पहले टरबाइन साइड की बात करें। अब आ जाओ ड्राई क्लीनिंग क्या होती है। जो आप बता रहे थे 10 मिनट हमने पानी डाला, अभी अगर जो पानी का लेवल मेरे टरबाइन ब्लेड्स के पास तक पहुंच गया तो इतना फास्ट है कि ब्लेड्स टूट जाए। बेटा पानी है which is a liquid, 2500 आरपीएम पे कोई चीज चल रही है तो सडनली जो एयर में चल रही थी और उसके आगे पानी आ गया तो क्या होगा, सूख ही जाएगा ब्लेड। ये ब्लेड बड़े डेलिकेट होते हैं, दे आर अबाउट, ये आपके गद्दे कितने मोटे होते हैं बस, कर्व ब्लेड्स जस्ट ओवर द थिकनेस ऑफ दिस कार्डबोर्ड, दैट्स ऑल। एंड दूसरी चीज भी सर, ये 10 मिनट्स का साइकिल रखेंगे, सपोज पानी नहीं आ रहा, वो पानी नहीं आ रहा, दैट इज अ वेरी डेंजरस मैटर। चीफ इंजीनियर में इवन से स्टॉप इंजन में पूरी ड्रेन पाइप खोल के देखूंगा वो साफ है या नहीं, इन दैट वो पूरा खोलेगा साफ। तभी मैंने बोला वाटर वॉशिंग में ये दुख लगी रहती है जब तक पानी नहीं आ रही है। सर कोई इंस्पेक्शन ग्लास नहीं होता है वाटर में? So this has to be done when engine is running. With engine running and at minimum RPM 2500 RPM of turbocharger, which will come at about dead slow head only. 500 आरपीएम 420 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए एग्जॉस्ट टेम्परेचर एट दैट टाइम। ये जो है दिस इज turbocharger exhaust inlet to the turbocharger, exhaust inlet to the turbocharger। क्लियर हो गया? Washing interval क्या कह रहे हो? कितने दिन बाद wash करें? ये सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है बेटा ऑल्टरनेट डेज, या अगर स्लो स्टीमिंग है तो मैं हर रोज करूंगा क्योंकि फ्यूल कंबस्चन अच्छी हो ही नहीं रही स्लो स्पीड पे। इंजन इज ट्यून्ड एट फुल स्पीड, फुल लोड पे इंजन ट्यून हुआ है, तो अगर आप स्लो स्पीड पे स्लो स्टीमिंग कर रहे हो तो इंजन तो ट्यून ही नहीं है, कार्बन ज्यादा आएगी। जब स्लो स्टीमिंग करते हैं तो पिस्टन तो ऊपर नीचे और स्लो होगा। हाँ जी, तो कंबशन का इंटरवल ज्यादा होगा, कंबशन अच्छे से होना चाहिए। कंबस्शन का इंटरवल तो ज्यादा हो गया बट इंजन इज नॉट ट्यून्ड फॉर दैट, इंजन इज ट्यून्ड फॉर हाई स्पीड। करो सारी इंजन की ट्यूनिंग दोबारा से। कई शिप्स पे हमारे पास अलग सेट ऑफ फ्यूल इंजेक्टर्स होता है, उसकी नोजल का होल डिफरेंट होता है ताकि स्प्रे जो करेगा वो डिफरेंट पैटर्न होगा। तो अगर हमारे को चार्टर मिलता है इको स्पीड वाला चार्टर तो हम वो स्पेयर इंजेक्टर्स फिट कर देंगे क्योंकि आपने इको स्पीड पे था। एक आधा दिन 10 दिन 15 दिन वो अलग बात है, उसमें हम क्या प्रिकॉशन लेते हैं, एवरी डे वी विल आस्क यू टू रिड्यूस द स्पीड एंड डू द वॉशिंग। हैव यू अंडरस्टूड दैट? Any other question? Now we talk about the dry cleaning part. ये सारा आपका आंसर आ गया इसका वाटर वॉशिंग का। ड्राई क्लीनिंग में क्या है, ये वाला हिस्सा नहीं है, समझ आ गया? जब मैंने वाटर वॉशिंग करी तो ये हिस्सा नहीं था, अब ड्राई क्लीनिंग कर रहे हैं तो ये हिस्सा नहीं है। दिस मच इज क्लियर? सर ये टरबाइन साइड में जो वाटर प्रेशर आ रहा है that is 2.5 bar That is correct. on the blades. That is correct. That is correct. That will not affect the blades. No. By the time the water goes, it's already becoming steam. शुरू में तो वो स्टीम बनता जा रहा है, 400 डिग्री टेम्परेचर है अंदर, वो जब इंजेक्ट कर रहा है उसी टाइम स्टीम बनता जा रहा है। क्लियर? अब ड्राई क्लीनिंग में क्या कर रहा है, ये देखो, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 2 वाल्व लगे हुए हैं, वाल्व नंबर 5, 6 और नीचे 4। मैंने 4 को बंद कर दिया, मैंने इसका 5 को बंद करा हुआ है और 6 को खोला। ये फनल है, फनल के ऊपर से मैंने ग्रिट डाली। ग्रिट क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस। वॉलनट हस्क यूज कर सकते हो, राइस का हस्क यूज कर सकते हो। क्यों? दे विल नॉट डैमेज, दे विल नॉट मेक डेंट्स ऑन द टरबाइन ब्लेड्स। हस्क आपने देखी है, वो
ब्राउन कलर की होती है राइस के इर्द, तो उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है जो हमको अलाउड है। तो हम राइस हस्क मांगते हैं, इट कुड बी मे बी 100 माइक्रोन साइज, 150 माइक्रोन साइज, तो हमको वो देते हैं एक ड्रम के अंदर। हमने ड्रम में एक कैन रखा होता है, कैन से लिया, ये वाला कैन लिया, इस साइज का कैन होता है, उसके अंदर वो डाल दिया। डालने के बाद ये वाल्व नंबर 6 को हमने बंद कर दिया। वाल्व नंबर 6 इज क्लोज्ड। नाउ वाल्व नंबर 5 इज ओपन। 5 क्या है? आपका सर्विस एयर लाइन से एयर आ रही है, जो एयर कंप्रेसर से एयर कंप्रेसर या मेन एयर कंप्रेसर से एयर आ रही थी अंदर, वो कंप्रेस्ड एयर हमने ऊपर डाली, तो ये पूरा प्रेशर आ गया इसमें। दिस कुड बी एनीवेयर फ्रॉम 2.5 बार टू इवन 5 बार 6 बार, वो डिपेंड करता है क्या डिजाइन है। वो जो एयर जाएगी अंदर, अब हस्क पड़ा है, ऊपर एयर प्रेशर है, अगर मैं ये वाल्व नंबर 4 खोलूंगा तो क्या होगा? प्रेशर से जाएगी विदिन लेस देन 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स इट्स गॉन। ये जो है वो इम्प्रिंट करेगा ब्लेड्स के ऊपर, साफ करके ये गया फनल से बाहर। अब ये क्योंकि लकड़ी की तरह होता है, ये हाथ पकड़ लेता है। अगर आपकी नायलॉन रोप्स वगैरह बाहर पड़ी हैं, वो गिरेगा, स्पार्क अभी भी है उसके अंदर, हीट है, तो वो रोप्स डैमेज होनी शुरू हो जाती है, ब्लैक ब्लैक डॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम समझ गए इसकी? एनी ये क्वेश्चन? जो आप ग्रिड डाल रहे हो नीचे इकट्ठा नहीं हो रहा, वो ऊपर निकल रहा है। वो क्या है? वो एग्जॉस्ट से बाहर निकल रहा है। इसीलिए तो साइज बड़ा जरूरी है, वरना तो नीचे जमा हो जाएगा। सो इसमें अगर गलत ग्रिड कर दी तो हम उसी को डालेंगे। गलत ग्रिड कैसे कर सकते हैं? गलत ग्रिड कैसे कर सकते हैं? गलत ग्रिड आप मतलब गलत ग्रिड साइज। हाँ, मैंने ऑर्डर करी 100 माइक्रोन वाली, साइज की बात होती है। एंड सर ये मैंने ग्रिड पूछा था, मुझको कॉल आना था कि ग्रिड वॉशिंग करें। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हस्क, वो डाल एब्सोल्युटली। वो आपको इसलिए सर बोला है, मेरे को स्पीड नहीं कम करनी, हाँ मेरे को आपको देखना है कि कहीं आग ना लग जाए मेरे शिप पे। वो हस्क जो है, अगर आग पड़ रहा है, कहीं कोई भी गिरेगा, वो शुड नॉट कैच अ फायर ऑन द शिप। अगर आपके नायलॉन रोप से कुछ बाहर पड़ा है तो आग लग सकती है। एंड सर ये शूट ब्लो तो नहीं ले जाते थे, बट हाँ? डेड स्टूल तक नहीं लेके जाते। सपोज आई एम ऑन 64 आरपीएम, दे विल पिक अप डाउन टू 58 or 46 आरपीएम, इतना करने को बोलते थे, व्हिच इज मोर देन हाफ दैट। और उसके बाद ग्रिड वॉश करके देन 15 मिनट्स बाद नाउ सी, जो ग्रिड GRID ग्रिड ब्लास्टिंग होती है, दैट इज डन एट फुल स्पीड। जो वाटर वॉशिंग होती है वो होती है अबाउट डेड स्लो हेड 2500 टर्बोचार्जर आरपीएम। ये दो मेजर फर्क है। सर ये शूट ब्लो और ये सेम थिंग है क्या कह रहे हो? शूट ब्लो नहीं, सूट ब्लो आपका होता है एग्जॉस्ट बॉयलर का, इंजन स्टॉप होने के बाद होता है ना। नहीं रनिंग में होता है, वो भी रनिंग में होता है, ये भी इस running टाइम में। में इंजीनियर्स बोलते हैं कि पीछे बोल दो कोई है ना स्पीड नीचे आगे जा रहा है तो धुआं पीछे जाएगा तो आग लग सकती है। सर कोड में वो उस टाइम पे नहीं बोलते, इसके लिए तो नहीं बोला। किसके लिए? ये जो आप बता रहे हैं कि ग्रिड ब्लास्टिंग यू कैन नॉट रिड्यूस द आरपीएम। For this water washing, you said alternate. वाटर वॉशिंग मिनिमम आरपीएम 2500 टर्बोचार्जर आरपीएम। Alternate day the RPM of the milling. गुड, यस, वो या अगर आप इको स्पीड पे चल रहे हो, It has a long voyage है, अभी full speed पे चल रहा है। ऑल्टरनेट डे। लेकिन reduce नहीं कर रहे सर। रिड्यूस नहीं करते तो आप ग्रिड ब्लास्टिंग कर रहे थे ना, ड्राई क्लीनिंग कर रहे थे आप। मैक्सिमम टाइम पानी वाला नहीं आजकल मैंने यही बोला है, मोस्ट ऑफ द शिप्स आर हैविंग ड्राई क्लीनिंग मेथड, बट आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन क्या है? टर्बोचार्जर आपने इंजन की आरपीएम क्यों रिड्यूस करी? फॉर वाटर वॉशिंग। क्लियर हो गया? पता चल गया जब पानी 5 सेकंड एवरी डे एट सी। ना मैंने स्पीड कम दिख रही है कुछ जो हम इसका दूसरे वाले का आंसर ये देख लीजिए, ये कॉपी करिए स्लाइड को, एडवांटेजेस ऑफ ड्राई क्लीनिंग। यही हमारा है।
सर हटा दिया आपने सर Clear? Dry cleaning, sir, how many times we put this fluid? Only once? Dry or cleaner every day one time. Just once. एवरी डे। वो है फुल स्पीड पे जा रहे हो तो ऑल्टरनेट डे वाटर वॉशिंग, इको स्पीड पे हो तो एवरी डे यू विल हैव टू डू इट। कितना डालना है कुछ स्टैंडर्ड? किसका बेटा कैन है, फिक्स साइज है, इट्स अबाउट दिस साइज। जैसे बड़े शिप्स पे बड़ा टर्बो चार्जर है उसके लिए तो फिर साइज इसका यही होता है नॉर्मल, 1 लीटर के आसपास होता है। एक बार ही डालना है। अच्छा 1 लीटर से भी कम होगा, अबाउट 600 ml के। इसकी कॉपी लीजिए, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। ये ड्राई क्लीनिंग है। क्वेश्चन नॉर्मली आ रहा है वाटर वॉशिंग पे। ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। ये टरबाइन साइड का ड्राई क्लीनिंग का मैंने आंसर दे दिया आपको। ये है वो कैन जिसके अंदर कवर खोल के मैं डालूंगा। ये वॉलनट हस्क डालूंगा अंदर, 0.5 से 2 mm डिपेंड करता है आपके इंजन के लिए कौन सा उन्होंने रेकमेंड करा होगा। अब आ जाओ ब्लोअर साइड पे। ब्लोअर साइड भी तो गंदा होगा, सो उसके लिए ऐसा ही एक कैन है, उसमें भी वही प्रेशराइज्ड एयर है, बट इसके अंदर हम क्या डालेंगे, ACC9 एयर कूलर क्लीनर नंबर 9। एक केमिकल होता है यूनिटॉर का, उसका रेशियो होता है 1:20 या करीब। हम बाकी पार्ट 20 पार्ट्स ऑफ वाटर लेते हैं, 1 पार्ट ऑफ ACC9 लेते हैं, मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया, कैप बंद कर दी। जब एयर प्रेशर खोल दिया हमने, ये एयर प्रेशर इसके ऊपर प्रेशराइज हो गया। जब मैं वाल्व नंबर 1 खोलूंगा तो ये गई एयर अंदर, ये टोटल गई अंदर, और ये जो केमिकल वाटर है उसने साफ कर दिया प्लेट और इंजन के अंदर ही चला गया। ये है ब्लोअर वाटर। ये भी हाई स्पीड पे करोगे, ये भी डेली करोगे एट फुल स्पीड। ड्रेन के गया कहाँ से वो ब्लोअर जो गया ब्लोअर के अंदर। यार टोटल क्वांटिटी कितनी है, इतनी तो क्वांटिटी है बस, हो गया अंदर। चलो एयर कूलर के थ्रू निकल जाए, पानी है एयर कूलर के साथ। ये तो ड्राई वाली में बताया ना सर, ये जो आपने ACC9 जो है ड्राई ये ब्लोअर है। ब्लोअर में टर्बो चार्जर साइड, टरबाइन साइड में या ड्राई क्लीनिंग है या वॉश, लेकिन ब्लोअर साइड में एक ही मेथड है। सर ACC की फुल फॉर्म होता है एयर कूलर क्लीनर यूनिट और केमिकल नंबर 9। एयर कूलर क्लीनर 9 इज अ यूनिट और प्रोडक्ट। केमिकल नंबर 9। ये क्लियर हो गया? चलिए, we wind up over here. Unless you have a question, ask me. Otherwise, I wind up. I've explained you the question क्या आता है. I've explained you the answer क्या होता है. Most of the time they are talking about water washing. In orals they are asking about dry cleaning also. Clear हो गया? Why speed is reduced? You know it. Why hot water is put? Thermal shocks. Any question? Jump.